नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में। पिछले सत्र में हमने अध्ययन किया बालकृष्ण भट्ट। अध्याय तृतीय चल रहा है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा रचित है, जिसका इसमें हमने बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज के सत्र में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। प्रताप नारायण मिश्र, जिनका समय है 1856 से 1894 ईस्वी, साहित्य के क्षेत्र में आने का प्रमुख श्रेय। प्रताप नारायण मिश्र का जो समय है वो ये है, ये कहते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में प्रमुख जो श्रेय है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविवचन सुधा को है। ठीक है, और वे विद्यार्थी थे तब से ही भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं पढ़ते थे। वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है कविवचन सुधा, उसको प्रमुख मानते हैं। वे विद्यार्थी थे तब से ही भारतेंदु की रचनाएं पढ़ा करते थे। आगे देखेंगे। भारतेंदु की रचनाओं के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं किस प्रकार की होती थी, उनके समय में हमारे देश की जो स्थिति क्या थी, तो उनकी जो रचनाएं थी उसी समसामयिक विषयों को अपने आप में समेटे हुए थी। कानपुर के ललित जी के संसर्ग में उन्होंने साहित्य के प्रति अभिरुचि जगी। भारतेंदु और मिश्र जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें प्रकृति से स्वच्छंदतावादी कहा जा सकता है। भारतेंदु तो अपने आभिजात्य संस्कारों के कारण बहुत कुछ संयमित थी, पर मिश्र जी पर ऐसा कोई संस्कार नहीं था। वे अपने ही रंग में मस्त रहने वाले व्यक्ति थे। कौन? प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्र, ये उनका पत्र है, प्रमुख पत्र, जिसका संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र का पत्र है। ये कई बार पूछा भी जाता है परीक्षाओं में, तो आप इसे याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। के माध्यम से उन्होंने गद्य रचना के अनेक रूपों, निबंध, नाटक, कथा साहित्य आदि को समृद्ध किया है। निबंधों के लिए उन्होंने जो विषय चुने वे उनकी मनमौजी प्रकृति के सर्वथा अनुकूल हैं। बेगार, रिश्वत, देशोन्नति, वर्षारंभ, टेट जानी, शंका, सब काहू, मुक्ष, इनकम टैक्स, देसी कपड़ा, पतिव्रता, दबी हुई आग, धरती माता, गौरक्षा, व्रजमूर्ख, पुलिस की निंदा क्यों की जाती है, भेड़िया धसान, छल, विलायत यात्रा, सुचाल शिक्षा आदि को उदाहरणों के रूप में पेश किया जा सकता है। ये उनके निबंध हैं प्रताप नारायण मिश्र के। यद्यपि उनके बहुत से निबंध शुद्ध शैक्षणिक हैं, पर इस युग के ही ऐसे निबंधकार हैं जिनके प्रत्येक निबंध में इनका व्यक्तित्व सहज ढंग से अनिवार्यतः व्यक्त हो उठा है। भारतेंदु के प्रत्येक निबंध में ऐसी बात नहीं मिलेगी। युग चेतना की अभिव्यक्ति उन्होंने अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छंद ढंग से की है। भारतेंदु जिस शिष्ट समाज में उत्पन्न हुए थे उसकी छाप उन पर सर्वत्र दीख पड़ती है। यानी जिस प्रकार का व्यक्ति जिस समाज में जन्म लेता है, रहता है, वहाँ के वातावरण की, पर्यावरण की, आसपास का जो माहौल है, उनकी पारिवारिक संस्कारों की समस्त छाप, उसका प्रभाव व्यक्ति की व्यक्तित्व पर दिखाई पड़ता है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का था, क्योंकि उनके पिताजी पढ़े लिखे थे, उनके यहाँ कवियों का जमघट लगा रहता था, हर समय पढ़ने लिखने वाले लोग थे उनके आसपास, तो उनका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर बहुत अच्छे से पड़ा है। इसीलिए उनमें एक प्रकार का संयम दिखाई देता है। उनकी चुटकी अधिकांश स्थलों पर मीठी है, पर प्रताप नारायण मिश्र सामान्य घर के थे। गांव के बेतकल्फी उनके विचारों और शैली दोनों में मिलेगी। वह सामान्य घर के थे, ग्रामीण परिवेश से थे, तो ग्रामीण परिवेश का जो उनका व्यक्तित्व है वो उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। उनके व्यंग की तलखी की जो तिलमिला देने वाली होती है, उनका खरापन अपनी पैनी धार के लिए प्रसिद्ध रहेगा। अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाने में वे बिना किसी प्रयास के पहुंचाने में वे सिद्ध हैं।
यानी जो बात अपने पाठकों तक अपनी रचनाओं के माध्यम से वह कहना चाहते हैं, वे वह कह देते हैं और बहुत अच्छे से पाठक उस चीज़ को समझ भी जाते हैं। भारतेंदु के सहयोगियों में किसी के निबंध में व्यक्तित्व की इतनी गहरी अभिव्यक्ति नहीं पाई जाती। भाषा और शैली में नागरिकता खोजने वाले साहित्य रसिकों को मिश्र जी से निराशा ही हाथ लगेगी, यानी जो साहित्य हैं वह साहित्य से कविता की तरह उसे रसमग्न होना चाहें तो उनके साहित्य में वो नहीं मिलेगी। पर जो लोग उनकी निबंधता को, उनके व्यंग और विनोद को, उनकी बेतकल्लुफ़ी को अकृत्रिम ढंग से व्यक्त करना चाहेंगे तो उनको आशातीत प्रसन्नता होगी। हिंदी की गद्य शैली को मिश्र जी की यह बहुत बड़ी देन है। जगह जगह अशुद्ध शब्द प्रयोग से भाषागत वैश्वाड़ी के प्रभाव से वाक्यगत दोष दिखाई पड़ते हैं, किंतु गांव के अनेक मुहावरों शब्दों ने भाषा की व्यंजकता को बढ़ाया है। यानी जो व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है, वहाँ जिस भाषा को सीखता है, वह उसके मन कर्म में अच्छी तरह रच बस जाती है। तो वो अपने साहित्य में, अगर कोई रचनाकार साहित्य रचना करता है तो वहाँ की जो भाषा के शब्द हैं वो उनसे अपने आप को अलग नहीं कर पाता, वो उनकी रचना में ना चाहते हुए वो आ ही जाते हैं। तो इसी प्रकार प्रताप नारायण मिश्र के साथ भी हुआ है। जो भाषा जो है उनकी जहाँ उनके परिवेश से ली गई है। एक उदाहरण देखिए, उचित वक्ता भाई पूछते हैं, क्या प्रयागराज में अंग्रेजी राज्य नहीं है? क्यों? क्या वहाँ चुंगी नहीं है? क्या वहाँ उर्दू नहीं है? क्या वहाँ दरिद्र नहीं है? क्या वहाँ शराब नहीं है? क्या वहाँ गोरे रंग के अयोग्य पक्षपात नहीं है? कान्य कुछ प्रकाश से डरो, कान्य कुछ प्रकाश से कहो, रन रोना बंद करें। जल्दी समाज का ढांचा बदल डालिए, जल्दी कीजिए, नहीं निश्चय कुशल नहीं। ये रन रोना शब्द किसी सहाराती को देहाती लग सकता है, पर क्या इसकी व्यंजना और किसी अन्य शब्द से की जा सकती है? उनकी शैली वार्तालाप से अधिक निकट है, जो निबंध की मूलभूत विशेषता है। इनकी जो शैली है वो बातचीत, जो व्यक्ति साधारण वार्तालाप होता है उसी प्रकार की ली गई है। तो आसानी से समझ में भी आ जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र के जो निबंध हैं उनकी भाषा बहुत कठिन नहीं है, पाठक उसे आसानी से पढ़कर उनको समझ सकते हैं। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, जिनका समय है 1855 से 1894, ने अगले पत्र, इनका जो पत्र है वो कौन सा है? आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद, दो पत्र हैं इनके। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के दो पत्र हैं, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद, में अनेक लेख लिखे हैं। वे भारतेंदु के विचारों के पूर्ण समर्थक थे। उन्होंने अपने कई लेखों में अंग्रेजी नीति का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने साफ कहा है कि अंग्रेजी राज्य में कर के कारण जो क्लेश किसानों को अब सहना पड़ा है वह पहले मुसलमानों के राज्य में न था। आनंद कादम्बिनी का नवीनतम संवत्सर तो मानो उनकी कूटनीति के पर्दाफाश के निमित्त ही लिखा गया था। अंग्रेजों की कथनी और करनी का भेद उसमें अच्छी तरह उद्घाटित किया गया था कि अंग्रेज कहते कुछ और थे और करते और कुछ थे। जिसके इस प्रकार राजनीतिज्ञ लोग करते हैं उसी प्रकार अंग्रेजों की भी रणनीतियाँ हुआ करती थीं। पर उनके गद्य में रीति तत्व कम नहीं है। यह तत्व उनके रहन सहन, वेशभूषा, आकृति प्रकृति में ही था और साहित्य सेवा को उन्होंने स्वांत सुखाय स्वीकार किया था। ऋतु वर्णन संबंधी निबंधों में नायिकाओं की मनोदशाओं का वर्णन उनकी उसी मनोवृत्ति का सूचक है। भाषा संबंधी अलंकृतियाँ रईसों की अलंकृति ही थीं। सानुप्रास का चमत्कारिक पदावली पूर्ण भाषा की ओर उनका विशेष रुझान था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके पेचीले मजमून की जो शिकायत की है वह यथार्थ है। इनके अतिरिक्त हरीशचंद्र उपाध्याय, विनायक शास्त्री बेताल, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, भीमसेन शर्मा आदि ने भी हिंदी निबंध के विकास में
यथाशक्ति योगदान दिया है। अनेक प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति का यह फल हुआ कि हिंदी निबंध की बहुत सी शैलियाँ चल निकलीं। निबंध तथा विचारात्मक विश्लेषणात्मक निबंधों की चर्चा की जा चुकी है। भारतेंदु के चंद्रोदय, सूर्योदय तथा भट्ट जी के चंद्रोदय निबंधों में भावात्मक निबंधों का मार्ग प्रशस्त किया, यानी भावात्मक निबंध फिर लिखे जाने लगे। वर्णात्मक निबंध लेखकों में भारतेंदु तथा हरिश्चंद्र उपाध्याय प्रमुख हैं। इस समय ज्ञान विज्ञान की कतिपय शाखाओं पर भी निबंध प्रस्तुत किए जाने लगे। निबंध के क्षेत्र में कार्य होने लगा तो प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन भी निबंधों को लिखने लगे। तो धीरे धीरे हिंदी गद्य का विकास होने लगा। तो हम चैप्टर था जो हमारा हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा कि किस प्रकार गद्य का विकास हुआ, तो इस क्रम में हमने आज पढ़ा प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में। अगले सत्र में हम अध्ययन करेंगे नाटक और उपन्यास कि नाटक की रचना किस प्रकार हुई, कौन कौन से नाटक लिखे गए। तो आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।